हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़लस्तीन के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखते हैं, खाली एक गंदा जानवर नहीं खाता है मुसलमान, शराब में आज मुसलमान है पीता है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, सूद मुसलमान खा रहा है, ड्रग्स मुसलमान ले रहा है, बेच रहा है, अपने माँ बहनों का हक मुसलमान मार रहा है। मतलब ना हक तो मुसलमानों पे परेशानी आ रही है जो हिंदुस्तान में, तो इसी वजह से आ रही है ना। क्या हमको फ़लस्तीन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन आज बहुत बुरा हाल है फ़लस्तीन का, वह हमारे भाई है। और फ़लस्तीन के 50,000 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, 60,000 के ऊपर लापता है, 1.25 लाख के करीब मतलब इंजर्ड हो चुके हैं, ज़ख्मी है, और 11 लाख के ऊपर लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब घर नहीं है आज उनके पास। लेकिन फिर भी ये नमाज नहीं छोड़ रहे, अपनी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ रहे, रोज़ा नहीं छोड़ रहे। हमने फ़लस्तीन के लिए दुआ कराई, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ कराई। 15 लाख के ऊपर मुसलमान की आबादी है मुमरा में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 15 लाख की आबादी है वो अपने में मस्त है, वो मोबाइल में मस्त है, नेताओं के पीछे भागने में मस्त है, इनलीगल बिल्डिंग बनाने में मस्त है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन उनका नज़र कब्रिस्तान में नहीं जा रहा है, जो आखिरत की जगह है। आखिर में उनको जब मरने के बाद वही जगह दफन होना है उनको। ऊपर वाला लानत भेजता है मट्टी चोर पे। जो स्टार्टिंग हुआ था, जो कब्रिस्तान जब आया था, कब्रिस्तान की ज़मीन पास हुई थी, स्टार्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उधर पे लोगों को, वो एक नंबर के मट्टी चोर जहन्नुमी है। से आप लोग चुप बैठे हो, अगर तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आवाज़ तो उठाओ। हम लोग करेंगे इंशाल्लाह मेहनत। पहले तो मैं पानी का मसला शॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद अगर मट्टी का जो मसला है बराबर से जो भरनी नहीं हुई है उसका भी मसला इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो वो भी मसला शॉर्ट आउट करूँगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हर साल की तरह इस साल भी कुमेल मर्चेंट और मर्चेंट ग्रुप के द्वारा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया, जिस पर ख़ास बात ये रही कि पिछले साल भी आपने देखा कि कैसे फ़िलिस्तीन पर होने वाले जुल्म को लेकर उन्होंने इफ्तार दावत में दुआएं की थी। बिल्कुल पिछले साल की तरह इस साल भी कुमेल मर्चेंट की इफ्तार दावत में ये ख़ास बात रही कि जो फ़िलिस्तीन के लिए सभी लोगों को दुआएं करनी चाहिए थी, उन सभी लोगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा करके सभी लोगों के साथ यहाँ से दुआएं पहुँचाई गई। हमारे साथ कुमेल मर्चेंट बताएंगे कि कैसे आप पीछे बैनर में भी देख सकते हैं कि द ग्रैंड आयतुल्लाह का उन्होंने बैनर लगाते हुए उनका काफ़ी जिक्र किया और यहाँ पर दुआ। तो क्या वजह आ पड़ी कि फ़िलिस्तीन के इस हालात को देख करके आपको इफ्तार दावत में दुआएं करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि अच्छे तरीके से इफ्तार की दावत हो गई, और अल्लाह ताला जिसको अपना समझता है उसी से अच्छा काम लेता है, तो मैं खुश नसीब हूँ इसलिए। और मैं इफ्तार जब स्टार्ट टाइम से पहले हमने दुआ कराई। सबसे पहले हमने फ़लस्तीन के लिए दुआ कराई, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ कराई, और हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की हिफाजत के लिए दुआ कराई। और जो ग्रैंड सैयद आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब है, जो इज़राइल और यूएसए से लड़ रहे हैं, जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमने उनकी हिफाजत के लिए दुआ कराई। और मेरा जो मेन मैसेज है, और क्या हमको फ़लस्तीन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन आज बहुत बुरा हाल है फ़लस्तीन का, वह हमारे भाई है। और फ़लस्तीन के 50,000 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, 60,000 के ऊपर लापता है, 1.25 लाख के करीब मतलब इंजर्ड हो चुके हैं, ज़ख्मी है, और 11 लाख के ऊपर लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब घर नहीं है आज उनके पास। लेकिन फिर भी ये नमाज नहीं छोड़ रहे, अपनी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ रहे, रोज़ा नहीं छोड़ रहे, मतलब इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ उनके घर का बंदा अगर कोई शहीद हो जा रहा है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो मतलब ये मायूस नहीं हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नसीब वाले हैं जो शहादत मिल रही है हमको। तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़लस्तीन के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखते हैं, खाली एक गंदा जानवर नहीं खाता है मुसलमान, शराब में आज मुसलमान है पीता है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, सूद मुसलमान खा रहा है, ड्रग्स मुसलमान ले रहा है, बेच रहा है, अपने माँ बहनों का हक मुसलमान मार रहा है। मतलब ना हक तो मुसलमानों पे परेशानी आ रही है जो हिंदुस्तान में, तो इसी वजह से आ रही है ना। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी चेंज करें,
जैसा हम रमज़ान के महीने में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हर बुरे काम से दूर रहते हैं, 5 टाइम अल्लाह की इबादत करते हैं, 5 टाइम पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, हर बुरे कामों से बच के रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं हम, और मतलब चैरिटी करते हैं जितना ज़्यादा हो सके रमज़ान में। तो रमज़ान के बाद भी मैं चाहूँगा जो हमारे यंगस्टर है जो आज थोड़ा बुरे कामों में लगे हैं, क्या वो 5 टाइम इबादत करें और अपनी ज़िंदगी देखें कैसी चेंज हो जाए। तो मेरे हिंदुस्तान के युवाओं को एक मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजारें और अच्छा काम करें। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि दुआएं करें, लेकिन मुसलमान अपने आसपास के कब्रिस्तान का ही हाल चाल देख नहीं पा रहा है। आपने मुद्दा उठाया है कि आज कब्रिस्तान का हाल इतना बेहाल है कि वहाँ पर पानी नहीं है, सही से मिट्टी नहीं जा रही है। तो इस चीज़ का जो है दुनियाएं तो दुआ बाद में करे, लेकिन अपने निजी परिसर में जाकर के वो देखे कि क्या हाल है। आज 15 लाख के ऊपर मुसलमान की आबादी है मुमरा में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 15 लाख की आबादी है वो अपने में मस्त है, वो मोबाइल में मस्त है, नेताओं के पीछे भागने में मस्त है, इनलीगल बिल्डिंग बनाने में मस्त है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन उनका नज़र कब्रिस्तान में नहीं जा रहा है जो आखिरत की जगह है। आखिर में उनको जब मरने के बाद वही जगह दफन होना है उनको, लेकिन उनका ध्यान उधर नहीं है। तो अल्लाह ऐसे लोगों पे लानत करता है जो देख के भी मतलब नहीं कर रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये चीज़ें हो रही है और मैं चुप हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर गलत चीज़ देख रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाऊँ। तो मेन तो ऊपर वाला लानत भेजता है मट्टी चोर पे। जो स्टार्टिंग हुआ था, जो कब्रिस्तान जब आया था, कब्रिस्तान की ज़मीन पास हुई थी, स्टार्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उधर पे लोगों को, वो 1 नंबर के मट्टी चोर जहन्नुमी है ऐसे लोग। तो मैं बोलूँगा लोगों को कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि इनको इसकी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान का हाल बेहाल। तो उस जगह पे ध्यान दो। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले गया था एक मैयत में, वहाँ जाके मैं पूछ रहा हूँ कि वज़ू के लिए पानी है, तो बोले वज़ू के लिए पानी नहीं है। हम यहाँ के ज़िम्मेदारों को बोलते हैं कि पानी भेजो, तो ये लोग दिन भर फ़ोन करेंगे तो रात में 1000 लीटर पानी भेजते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम 10,000 बोलते हैं तो ये 1000 भेजते हैं। तो वहाँ के ज़िम्मेदार भी एकदम बेशर्म हो गए, क्योंकि वहाँ पे चाहिए बोरिंग। अगर तुम्हारे पास पानी नहीं आ रहा है तो अब वहाँ मैंने पूछा कि बोरिंग करना है, तो बोले हमने 2 बार बोरिंग करा है, लेकिन 2 बार बोरिंग कराने के बाद आ रहा है गंदा पानी। तो मैंने उधर पे बोला अगर गंदा पानी आ रहा है तो मैं उधर बोरिंग कराऊंगा। कितना फीट खोदे आपने? तो बोले 180 फीट तक हमने खोदे। बोला मैं 400 फीट खोदाऊंगा, और अगर बास आ रहा है पानी में तुम्हारे या कुछ आ रहा है तो मैं उसके लिए फ़िल्टर लगाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं परमिशन डालूंगा अभी टीएमसी में और वहाँ पे बोरिंग लगा के दूंगा, क्योंकि ये लोग सब चुप है, मुमरा के मुसलमान चुप है। देखो अल्लाह को नाराज़ ना करो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैयत का बहुत गंदा हाल हो रहा है। हमारे जो दोस्त है, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, वो मट्टी में दफन है। तो अल्लाह नाराज़ नहीं होगा आप लोगों से। आप लोग चुप बैठे हो, अगर तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आवाज़ तो उठाओ। हम लोग करेंगे इंशाल्लाह मेहनत। पहले तो मैं पानी का मसला शॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद अगर मट्टी का जो मसला है बराबर से जो भरनी नहीं हुई है उसका भी मसला इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो वो भी मसला शॉर्ट आउट करूँगा। लोगों से क्या अपील करेंगे कि सोशल मीडिया के चक्कर में जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें तिलावत होने के बाद रमज़ान के बाद किस तरीके का उन्हें रूटीन रखना है? अगर आपको सोशल मीडिया का शौक़ है तो हक़ के ख़िलाफ़ बोलो ना, जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ़ बोलो। हमारे नबी की हदीसें बताओ, मौला अली की हदीसें बताओ। मतलब आप लोग क्या, मतलब अच्छे काम जितने भी है दीन के, वो काम हम सोशल मीडिया के थ्रू बताना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी बना के चलना चाहिए, वो चीज़ें बताओ। अभी ईद आ रही है, ईद में कितने मुसलमान जो गरीब है, बेवा है, यतीम है, उनकी हेल्प करना चाहिए, उनको राशन पानी देना चाहिए, वो चीज़ें बताओ। अभी इंशाल्लाह आपकी अगर दुआ रही तो हम रमज़ान बाद जितने स्टार्टिंग हम जो मुमरा में माजूर है जितने भी लोग हैं उनको राशन की किट हर महीना बांटने का इंतज़ाम हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह जल्दी ये भी काम चालू होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से दावत इफ्तार में काफ़ी अच्छा एक संदेश यहाँ से लोगों तक पहुँचा है, उम्मीद है इसके बाद कुमेल मर्चेंट को देख करके जितने भी इफ्तार दावत होंगे उसमें फ़िलिस्तीन का जिक्र करके फ़िलिस्तीन के लिए दुआएं ज़रूर की जाएगी। और ये भी है कि नौजवान युवाओं को जिस तरीके से आसपास के इलाकों में ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर कब्रिस्तान में। तो ये तमाम मैसेज के बाद अब कब्रिस्तान में किस तरीके से ख्याल यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि देते हैं, इस पर भी जो है यहाँ से आवाज़ जो है कुमेल मर्चेंट के द्वारा पहुँच चुकी है। कैमरामैन नाथ कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।